जी शो हो रही है आपको स्क्रीन? यस मैम। ऑलराइट। सो यहाँ पे अब हमने डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसकी वैल्यू सेट कर दी, ऐड स्टूडेंट का मेथड भी कॉल कर दिया, उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करा दिया। अब लेट्स सी कि ये मैं जब रन करती हूँ तो ये मेरे साथ क्या काम डालता है। ठीक है, चलो जी इसको हम करते हैं रन। वो ऊपर से मैंने कमेंट ही नहीं किया, वो उसी तरह मुझे। अच्छा जी, तो ये मेरे साथ सैप आईडी नेम और उसके बाद ऐसे क्यों आया है? अच्छा जी, अब अगर हम दोबारा इसको रन करके देखें, वो मुझे जो मेरी ये एरे की वैल्यूज हैं वो प्रिंट करके नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करें? हम ज्यादा काम कर लेते हैं। हम यहाँ कॉल करते हैं डी डॉट गेट स्टूडेंट, मैंने ये इसके अंदर क्यों कॉल किया है, यहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि ये तो हमने मेथड लिखा हुआ था और हमने डिपार्टमेंट के लिए भी गेटर बनाया हुआ है, तो क्यों ना हम सिंपल ये काम करें। अच्छा, ये जो साइज ऑफ एरे मुझसे मांग रहा है ना, वो जो ऊपर से आ रहा है, तो इसको मैं फिलहाल कमेंट कर, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पे खुद ही साइज दे दिया है, तो इसलिए अब देखते हैं कि ये मेरे साथ क्या रिटर्न कर रहा है। तो अब इसने मुझे यहाँ पे सिंपली FC दे दिया है और जो मैंने वैल्यूज दी हुई थी वो दे दिया, और नीचे वो मुझे नल दे रहा है। कोई मुझे बताएगा कि मुझे नल क्यों दे रहा है? ये बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही कि मैं कर क्या रही हूँ। मैम बाकी में समझ नहीं आ रही, मिक्स हो रहा है सारा। हाँ आई नो। अच्छा, कहाँ तक कुछ चीजें क्लियर है और कहाँ से बिल्कुल समझ नहीं आई? मैम जो आपने ऐड मेंबर का बताया था ना मेथड, उसके बाद से और फिर जब आप यहाँ पे सर आप एक और कॉल किए सब कुछ। मैम एक ठीक और है, रिपोर्ट आप वॉल्यूम पे शेयर कर देना जो अलग से।
ऐड स्टूडेंट का मेथड है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारी स्टूडेंट की एरे हमने बनाई है ना डिपार्टमेंट की क्लास में, उसके अंदर वैल्यूज कैसे जाएंगी, ठीक है, वो उसके अंदर हम स्टूडेंट का डेटा कैसे सेव करेंगे, बेसिकली ये वो काम कर रहा है, ठीक है। ओके मैम। ऑलराइट, अब चूंकि वो मेरी एरे थी और मैं उसको एक ही गो में तो नहीं कर सकती, मैं यहाँ पे उसको एक एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ले रही हूँ इन द पैरामीटर और उसको अपनी एरे के अंदर सेव कर रही हूँ, ठीक है। तो ईच टाइम ऐड स्टूडेंट का मेथड कॉल होगा तो उसको चाहिए कि वो हर दफा नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को सेव करे, ठीक है। उस इंडेक्स को हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे ये काउंट का वेरिएबल लिया जो कि हर इंडेक्स के ऊपर हर दफा वैल्यू इंसर्ट करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे जब मैंने पहली दफा डी डॉट एड स्टूडेंट का कॉल किया है मेथड, तो पहली दफा जब कॉल हुआ है इस वक्त आपकी जो काउंट की वेरिएबल था इसके अंदर मैंने यहाँ ऊपर आपको नजर आ रहा है कि क्या रखा हुआ है, 0। 0 रखा हुआ है। तो फर्स्ट टाइम जब एड स्टूडेंट का मेथड कॉल हुआ तो काउंट में क्या था, 0। 0। और साइज के वेरिएबल में क्या आ रहा है, 3। 3। 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखो जब मैंने कंस्ट्रक्टर पास किया है ये वाला, ठीक है, इसमें मैंने साइज का वेरिएबल की भी यही वैल्यू रखी है और अपनी एरे भी इतने ही साइज की क्रिएट की है, ठीक है। तो मेरी एरे का साइज भी 3 है और साइज वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी 3 है, ठीक हो गया यहाँ तक। यस मैम। तो आप पहली दफा जब एड स्टूडेंट का मेथड कॉल हुआ काउंट में थी जी वैल्यू 0 और साइज में वैल्यू थी 3, तो काउंट लेस देन साइज है, कंडीशन यस। ट्रू हो गई, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई तो वो आ गया इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली मैं ये कर रही हूँ जैसे हमने लूप के अंदर किया था, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपने करना है तो आपने ये न्यू स्टूडेंट जरूर कॉल करना है, ठीक है। तो मैंने वही काम यहाँ पे भी किया क्योंकि वहां पे मेरे पास लूप था तो मैंने एस एट आई किया था, यहाँ पे मेरे पास लूप नहीं है तो मैंने इंडेक्स के लिए कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल लिया हुआ काउंट, तो मैंने यहाँ पे वही लिख लिया। तो काउंट की वैल्यू भी क्या थी 0, तो एस एट 0 पे नया स्टूडेंट इनिशियलाइज हो जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ। फिर उसी एस एट 0 के ऊपर मैंने ये जो पैरामीटर में स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा था वो पास कर दिया, ठीक है। तो जब आप यहाँ मेन में देखो तो यहाँ पे मैं उसके अंदर क्या पास करी हूँ, S1 पास करी हूँ। तो S1 की वैल्यू थी 1 2 3 और उसका नेम था आमना, वो यहीं पे डिपार्टमेंट के अंदर आके मैंने एस एट 0 पे वो रख दिया, ठीक है। और उसके बाद काउंट को मैंने कर दिया प्लस प्लस, काउंट हो गया इंक्रीमेंट, तो काउंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1। 1 हो जाएंगी, ठीक है। अब आप देखो नीचे जब उसने मुझे प्रिंट किया है तो उसने 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी ऑब्वियसली वही पहले आती है, तो 0 पे मैंने 1 2 3 और आमना ही सेव किया था, वो उसने मुझे वहां पे शो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब सेकंड टाइम मैंने ऐड स्टूडेंट का मेथड कॉल किया है और इसके अंदर S2 को भेजा है, तो फिर आप देखो यहाँ पे अब ऐड स्टूडेंट का कॉल होगा तो काउंट की वैल्यू क्या थी, 1, ठीक है, काउंट इंक्रीमेंट हो गया हुआ था तो अब ये वैल्यू 1 हो गई थी और साइज हमारा वही 3 ही रहा, तो 1 लेस देन 3 था, यस 1 जो है वो लेस देन 3 है, इसलिए हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई वो यहाँ पे आ गया, तो अब उसने एस एट काउंट का मतलब है कि एस एट 1 पे न्यू स्टूडेंट इनिशियलाइज किया और फिर एस एट 1 के ऊपर ही नया स्टूडेंट जो था वो प्लेस किया, और वो यहाँ पे मैं पास कर रही थी S2 जिसकी वैल्यूज थी ये और 1244 और अनंत, ठीक है। तो वो यहाँ आके प्लेस हो गया और फिर मेरा जो काउंट था वो क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, तो काउंट की वैल्यू अब हो जाएगी, पहले 1 था तो प्लस होके 2, ठीक है। यस मैम। तो अब आप नीचे देखो कि उसने मुझे 1 इंडेक्स के ऊपर यही दोनों वैल्यूज मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दी हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे चूंकि इसके अलावा दोबारा ऐड स्टूडेंट का मेथड कॉल नहीं किया था तो इसलिए उसके अंदर कितनी वैल्यूज ही रही, 2 ही वैल्यूज रही हमारी एरे के अंदर।
तो ये जो नीचे थर्ड पे नल आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसके बाद जो अभी मेरा साइज था वो तो 3 था और वैल्यूज अभी एरे में 2 हैं, यानी कि जो थर्ड इंडेक्स है वो खाली है, नल है, उसके ऊपर अभी कुछ भी मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे नल आ रहा है। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये जो गेट स्टूडेंट का मेथड लिखा था इसमें मैंने लूप लगाया है एस डॉट लेंथ तक। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे काउंट कर देती हूँ और फिर मैं इसको रन करती हूँ तो फिर आप देखें क्या होता है। फिर वो मुझे नीचे नल नहीं दे रहा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। यहाँ तक अब क्लियर हुआ है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया, तो ये मैंने इस तरीके से सारा काम किया। ठीक है, अब इसको मैं मजीद थोड़ा सा कर देती हूँ ना, क्या आपको ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया, डिपार्टमेंट का नेम आ गया और स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, क्लियर? यस। आप कुछ समझ आई है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ? यस मैम। इस तरह से हम, अगर हमने एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर एज एन एरे यूज करना है तो हम इस तरीके से कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक जी। अब यहाँ पे मैंने साइज जो है वो खुद से दे दिया था, आप चाहे तो इसी तरह से जैसे हमने ये ऊपर दिया हुआ भी था इसको यूजर से लेके। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं साइज पास कर, ठीक है, तो जो भी साइज मैं यहाँ पे पास करूंगी जो यूजर देगा उतनी साइज की मेरी एरे क्रिएट हो जाएगी और फिर उसका साइज भी देगा और जितने फिर आप यहाँ पे चाहो स्टूडेंट से ऐड कर दो। ठीक है, और उसके बाद उसको आप इस तरीके से प्रिंट करो। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? स्टूडेंट डॉट जावा, इस पे आपने कौन सा प्रोग्राम लिखा है? ये मेरी स्टूडेंट की क्लास है ना। मैम मैंने फर्स्ट से लिया नहीं ना, फर्स्ट क्लास मैम फर्स्ट 9 में प्रोग्राम नहीं थी। ये आपकी स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है, और इसके अंदर ये इसका डेटा मेंबर्स हैं। ये हमने पहले जो लास्ट लैब में बनाई थी ये वही क्लास है। ठीक है, हम उसी को लेके चल रहे हैं और फिर अभी हमने डिपार्टमेंट की क्लास बनाई और उसके अंदर हमने इसी स्टूडेंट क्लास की एरे बनाई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एरे, और हमने देखा कि फिर हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट बनाए और उनको देखा कि हम उसको कैसे यहाँ पे यूज किया। ठीक है,
ठीक है। तो अगर अब हम लैब टास्क अपने देखें तो उसमें आपने क्या करना है, ओके। अच्छा, आपने इसी तरह से एक रेनफॉल की क्लास बनानी है, ठीक है, जिसके आपके ये डेटा मेंबर्स होंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, उसके आपने सिंपल गेटर सेटर्स बनाने हैं, ठीक है। और टू स्ट्रिंग का मैथड लिखना है उस क्लास के अंदर। इसके बाद आपने मेन के अंदर इस क्लास की एरे बनानी है जिसका साइज होगा 12, ठीक है। और उसके अंदर आपने वैल्यू सेव करनी है, आप चाहें तो यूजर से ले लें, चाहे खुद सेव कर लें, ठीक है, दैट्स अप टू यू। और एंड पे आपने मुझे जो दिखाना है वो आपने मुझे ये सारी चीजें आउटपुट में दिखानी है, ठीक है। एवरेज मंथली रेनफॉल, कि आपकी जो यहाँ पे आप रेनफॉल डाल रहे हो वो आपकी 12 इंडेक्सेस पे सेव होगी, ठीक है। और हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि हर इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक मंथ, ठीक है। तो आपने बस उसको सिंपली ऐड करना है, 12 को डिवाइड करके आपकी एवरेज रेनफॉल आ जाएगी। फिर टोटल रेनफॉल ऑफ द ईयर सारों को ऐड कर देंगे, सारी जो वैल्यूज 12 की 12 इंडेक्सेस पे होंगी उनको सम कर देंगे। फिर आपने हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर सेव किया हुआ होगा, तो उसमें से आपने हाईएस्ट टेम्परेचर बता देना है, लोएस्ट बता देना है, और एवरेज ऑफ मंथली टेम्परेचर्स बता देना है, ठीक है। यानी कि इन सबको ऐड करके एवरेज टेम्परेचर्स को डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो आपके पास एवरेज मंथली टेम्परेचर्स, एवरेज टेम्परेचर फॉर द ईयर आ जाए, ठीक है। यस मैम। ये काम आपने करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपने ये करना है कि आपने एक बिन की क्लास बनानी है, ठीक है। और उसके अंदर आपके पास दो डेटा मेंबर्स हैं जो कि एक डिस्क्रिप्शन है और नंबर ऑफ पार्ट्स है, ठीक है। ये दो डेटा मेंबर आपकी बिन की क्लास के अंदर हैं। इस बिन की क्लास की आपने एरे बनानी है इन एन अदर क्लास, इसका नाम होगा स्टॉक, ठीक है। जैसे भी हमने डिपार्टमेंट की बनाई, डिपार्टमेंट में स्टूडेंट की बनाई, इसी तरह आपने बिन की बनानी है स्टॉक के अंदर, ठीक है। और ये जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन हम इसको कह रहे हैं, हम इसको पार्ट का नाम भी कह सकते हैं, नेम कह लें और नंबर ऑफ पार्ट्स कह लें, ठीक है, या क्वांटिटी कह लें। अच्छा, इसके बाद वो कुछ इस तरह से आपकी क्योंकि हमने एरे बनानी है 10 की, मैंने साइज आपको बता दी है, ठीक है। आपने वो एरे क्रिएट करनी है, उसके अंदर वैल्यूज रखनी है, यूजर से ले लें या खुद से सेव कर लें, ठीक है। मेरे ख्याल यूजर से ले लें, इजी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड बिन का मेथड देना है, ठीक है, जिस तरह से बिल्कुल अभी हमने ऐड स्टूडेंट का मेथड लिखा है उसी तरह से। फिर एक और आपने काम ये करना है कि आपने रिमूव बिन का मेथड लिखना है। ये जो रिमूव बिन का मेथड है ये बेसिकली आपकी जो एरे है उसके अंदर से उसको रिमूव कर देगा। ये कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ अभी। इसी तरह ऐड पार्ट्स और रिमूव पार्ट्स का मेथड लिखना है, ठीक है। और फिर आपने मेन्यू से बनाना है उसके अंदर मेन के अंदर, और उसके में आपने ये काम करना है, ठीक है। कि अगर यूजर चाह रहा है कि वो सारी की सारा जो डेटा आपकी एरे के अंदर मौजूद है आपने उसको वो प्रिंट करवाना है, ठीक है, वो आपने देख देना है। अगर यूजर क्विट करना चाह रहा है तो आपने उसको क्विट करवा देना है। अगर आपका कोई यूजर जो है वो एक बिन कहता है कि मुझे उसको ऐड करना है या रिमूव करना है, तो आपने उसको वो काम भी करने देना है, ठीक है। यानी कि आपका आ जाएगा ऐड बिन का मैथड आ जाएगी ऑप्शन, रिमूव बिन की में ऑप्शन आ जाएगी, ऐड पार्ट्स की ऑप्शन आ जाएगी, रिमूव पार्ट्स की ऑप्शन आ जाएगी, व्यू ऑल की ऑप्शन आ जाएगी और क्विट की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो छोटा सा मेन्यू बना लोगे, उसी तरह इफ एल्स लगा के जो वो करेगा वो आपको उसको वो काम कर आके देना है, ठीक है। मैम ये बिन मेन मेथड हमारी क्लास होगी और फिर जो स्टॉक है वो जैसे डिपार्टमेंट वाली थी वो होगी। नहीं नहीं, बिन आपकी
स्टूडेंट वाली क्लास है, जैसे हमने स्टूडेंट की बनाई है, और स्टॉक आपकी डिपार्टमेंट वाली क्लास है, यानी कि बिन क्लास की एरे बनेगी आपकी स्टॉक की क्लास में, मेन आपका अलग होगा। ये सर मेन बिन होगा ना, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वर्ड नहीं नेम आएगा। नहीं, एक्सक्यूज मी मैम। बिन अलग क्लास है, स्टॉक अलग है, और मेन एक थर्ड क्लास होगी जिसके अंदर आपका मेन अलग होगा। बिन मैम के एक्सक्यूज अंदर आपने दो चीजें रखनी है सिंपल, एक उसका नाम रखना है और एक नंबर ऑफ पार्ट्स रखना है, ठीक है। और इसके लिए आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स बनाने हैं, गेटर सेटर्स बनाने हैं, टू स्ट्रिंग का मैथड लिखना है, ठीक है, बिन की क्लास में। उसके बाद आपने स्टॉक की क्लास बनानी है, और स्टॉक की क्लास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बिन्स की एरे है, ठीक है। आपने उस एरे के लिए कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें ऑब्वियसली साइज वगैरह सेट होगा, और ऐड बिन्स का मेथड लिखना है, रिमूव बिन का मेथड लिखना है, और इसके बाद आपने उसको जो है प्रिंट करवाने के लिए एक मेथड लिख देना है सिंपल, और वो आपने वहां पे कर देना है। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये हम हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल आपने ऐड बिन का मेथड लिखना है, रिमूव बिन का मेथड लिखना है, और उसके बाद एक मेथड आपने लिखना है जो कि उसको ऑब्वियसली प्रिंट कराने के लिए यूज होगा एरे को, ठीक है, जैसे मैंने गेट स्टूडेंट का मेथड लिखा था। और उसके बाद मेन का जो आपका होगा, मेन के अंदर आपने ये सारे काम करने हैं, ठीक है। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, अब रिमूव वाला काम रह गया था हमारा, रिमूव कैसे होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे उसके अंदर नेम पास कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ, फिर आप लोगों ने कहना है कि कराया था नहीं और दे दिया। मैम एक्सक्यूज मी। जी, मैम रिमशा गुल को ऐड कर ले, उनकी बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। रिमशा गुल को कहे ना कि अपना नाम पूरा लिखें और अपना SAP ID लिखें, तो फिर मैं ऐड कर दूँ। ठीक है जी, पब्लिक वॉइड, या हम ये कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मैंने एक मेथड लिखा है रिमूव स्टूडेंट के नाम से, और उसकी रिटर्न टाइप आप देख रहे हो मैंने स्टूडेंट ही लिखी है, कि ये मुझे एक स्टूडेंट रिटर्न करेगा। अब होगा क्या, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल जो मेंबर पास किया है वो नेम का कर रहा है, ठीक है। सो मैंने पहले चेक करना है कि ये जो पैरामीटर में आया है ये मेरे पास मौजूद भी है या नहीं, ठीक है। कहाँ पे, मेरी एरे के अंदर, जो मेरी स्टूडेंट की एरे है उसके अंदर ये नेम से कोई स्टूडेंट मौजूद भी है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आई विल डू इज, मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। तो मैंने मैच क्या करना है कि मेरी जो स्टूडेंट की एरे यहाँ पे मौजूद है जिसका नाम है एस, उसके अंदर इस जो ये नेम द पैरामीटर आ रहा है, इस नाम का कोई स्टूडेंट मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस एट आई मेरी एरे का हो गया, डॉट करके मैं उसका नेम गेट कर लूंगी, ठीक है। मैं ये मेरे नाम से कोई और ऐड है क्या, उनके नाम से। मैम ये तेरी नेम से कोई और ऐड है। SAP ID पे कर लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि वैसे तो हम जब C++ में काम, आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। तो हम वहाँ पे जब हमने दो स्ट्रिंग्स को मैच करना होता था तो हम ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। इसके अंदर हम जावा के अंदर एक स्पेशल मेथड होता है, उसको हम कहते हैं डॉट इक्वल्स का। ठीक है। अब ये जो इक्वल्स का मेथड है ये बेसिकली वही बात है कि दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। जो हम पहले दो स्ट्रिंग्स को हम पीएफ में भी देखते थे कि अगर इक्वल हैं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जावा के अंदर ये एक स्पेशल मेथड यूज होता है जिसको हम कहते हैं इक्वल्स का। आप देखो जब मैंने डॉट लगाया तो यहाँ पे वो मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है ना। ठीक है। तो अब आप ये स्ट्रिंग्स के काफी सारे मेथड्स हैं। स्टार्ट किससे हो रहा है, एंड किससे हो रहा है, पूरा मेथड पूरा का पूरा अगर आपने देखना है तो आप ये इक्वल्स का मेथड यूज करोगे, या आप ये देखना चाह रहे हो कि इक्वल्स इग्नोर केस, ये जो मेथड है ये बड़ा हेल्पफुल मेथड है। ये आपका ये करता है कि दो स्ट्रिंग्स को मैच करता है लेकिन उसके अंदर कैपिटल और स्मॉल का यानी कि केस सेंसिटिविटी को हैंडल कर लेता है कि अगर वो बड़ा छोटा है तो उसको इग्नोर करके वो सिर्फ ये देखेगा कि वो दोनों सेम है या नहीं है। तो मैंने वो मेथड यहाँ पे यूज किया है और मैं अपना जो एरे का नेम है वो और उस नेम को मैं करूंगी मैच। अगर तो मैच हो जाएगा तो फिर मैंने कर देना है इस स्टूडेंट को रिमूव। ठीक है। तो ये स्टूडेंट रिमूव कैसे होगा, ये स्टूडेंट ऐसे रिमूव होगा कि हम एक और मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया क्योंकि मैंने रिटर्न करवाना है। ठीक है। और इसको मैं इक्वल कर दूंगी यहाँ पे अपने इंडेक्स वैल्यू से, और उसके बाद मैं यहाँ पे साइज में कर दूं माइनस माइनस। ठीक है। और एंड पे रिटर्न हो जाए मेरा ये ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली एक नेम उसको पास किया है कि इस नाम के स्टूडेंट को रिमूव करना है। ठीक है। ऑब्वियसली मैं रिमूव तब कर सकती हूँ अगर उस नाम का कोई स्टूडेंट मेरी एरे में मौजूद है भी के नहीं। उसके लिए एक्सक्यूज मी चेक करने मैम, के लिए जी मैम रिमशकुल कह रही है कि मैंने नेम चेंज कर दिया, काइंडली बिल्डर कर। फल्ला रिमशा किस मेरे पास तो नहीं शो हो रही। मैम वो तेरीम कह रही है तो कि मैम रिमूव की। जी मैम वो तेरीम कह रही है कि मैम ने मुझे रिमूव किया है। ऑब्वियसली कर दूंगी। अब आपके नाम से मैसेजेस कोई कर रहा है तो मैं आपको रिमूव करूंगी। तो यहाँ पे मैंने उसको लूप लगाया और चेक किया कि उस नाम का स्टूडेंट मेरी एरे में मौजूद भी है या नहीं। अगर तो मैं मौजूद होगा तो फिर उसको मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, साइज को माइनस कर रही हूँ और वही मैं यहाँ पे आपको रिटर्न करवा रही हूँ। ठीक है। अब अगर इसको मैंने मेन के अंदर कॉल करना है तो लेट्स सपोज कि मेरे जो एरे थी उसके अंदर एक और स्टूडेंट भी हम डाल देते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं, क्या नाम रखें, आंसर कर लेते हैं। ठीक है। और उसको हम यहाँ पे ऐड भी कर देते हैं। ठीक है।
और उसके बाद ये मैंने सिंपल प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको कहती हूँ कि जी रिमूव करें। किसको रिमूव करें हम? अनम को कर दें। स्ट्रिंग पास करना है तो मैं यहाँ पे उसका नाम पास कर देती हूँ, ठीक है। और अब मुझे पता है कि ये जो मेथड है ये एक रिटर्न टाइप का मेथड है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक पूरा का पूरा स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है। तो इसको मैं इस तरह तो डायरेक्ट कॉल नहीं करूंगी, इसलिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं इसको कॉल करूंगी, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, तो जो मैंने वहां से रिमूव किया था वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा दिया। सिंपल मैंने काम किया, मैंने कोई इसमें वो नहीं किया। इसको अगर मैं रन करती हूँ, लेट्स सी कि अब ये मेरे साथ क्या शुरू करता है। साइज ऑफ एरे मैंने 3 पास किया है, और ये देखें जनाब, ये मुझे उसने डिपार्टमेंट की वैल्यूज दे दी। मैंने 3 ऐड किए थे, आमना, अनम और आंसा। उसने मुझे सबकी वैल्यूज दे दी यहाँ पे। और उसके बाद जो स्टूडेंट रिमूव हुआ उसकी सैप आईडी और नेम उसने मुझे यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे की है। ठीक है, और अब अगर मैं ये कहती हूँ यहाँ पे कि वो एक तो उसको मुझे प्रिंट कर दे, और उसके बाद मुझे मेरी एरे भी प्रिंट करवा के दिखाए कि वाकई में वो एरे में से रिमूव हुआ है या नहीं। हमने ये भी तो चेक करना है। तो लेट्स सी कि अब ये मुझे क्या आउटपुट देता है। इसने यहाँ से रिमूव नहीं किया, और वो मुझे यहाँ पे इसको अब 2 दफा दे रहे हैं, ठीक है। नहीं अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, अंडम रिमूव हो गई है, लेकिन बेचारी आंसर जो है वो 2 दफा आ रही है। अब इसका हम क्या हल करें? हम्म अच्छा, अब आपको क्या नजर आ रहा है आउटपुट में? जी, अब पहले उसने मुझे सिंपल सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने एनम को रिमूव किया है, और उसके बाद उसने मुझे जो रिमेनिंग वैल्यूज थी वो यहाँ पे प्रिंट करके दे दी, ठीक है।
मैम रिमशा गुल को ऐड करें। अब रिमशा गुल ना 2 नाम से आ रही है, एक है 16164, एक आ रही है 76543। ठीक है, तो ये मैंने एक रिमूव का मेथड लिखा है जो कि मुझे रिमूव करके वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसको सिंपल जिंदगी आसान करें और वॉइड कर लें। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, सिंपल हम इसको यहाँ पे ये करेंगे यार, ठहर जाओ। मैम 13164 वाले को ऐड करें। अच्छा ठीक है, ये अब आप देखो कि वो स्टूडेंट रिमूव हो गया और जो बाकी रिमेनिंग थी वैल्यूज वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके शो हो गए। ठीक है, व्हाट शुड आई से दिस टू हर, उसको भी पता लग गया, वो जो